नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांशा एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल होने की कामना करती हूँ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। दर्शकों, आपके अभी तक के सहयोग के लिए मैं पूरे दिल से आपकी आभारी हूँ। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया। दर्शकों, हमारे चैनल का यही प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसी जानकारी आप लोग के सामने लाए जो दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। हम सभी का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी पूजा पाठ में तो जानकारी अवश्य होती ही है, लेकिन हमारे नित्य पूजा पाठ में भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं महिलाओं के लिए जो सामान्य है और जो अशुद्धि या इसे कोई दोष के रूप में नहीं लेना चाहिए। यानी मैं मासिक धर्म से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी को साझा करने वाली हूँ जो कि आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। मैं पूरी आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके दैनिक जीवन में उतनी ही सहायक सिद्ध होगी जितनी कि हमें किसी भी बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठान में जो जानकारी हमें जानना ज़रूरी होता है, उस हिसाब से भी हमारे नित्य पूजा पाठ में कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं। हमारे चैनल का यही प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसी जानकारी आपसे साझा करें जो हमारे दैनिक जीवन में मूलतः काम आती है। दर्शकों, आपसे यही निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेगी जिसकी हमें दैनिक जीवन में बहुत जो हमारे काम आती है। दर्शकों, मासिक धर्म से संबंधित मैंने पहले के 2 वीडियो में कुछ ऐसी पौराणिक कथाओं और मान्यता के अनुसार पौराणिक कथाओं का वर्णन किया था, जिसका वर्णन शास्त्र में, ऋग्वेद में, गरुड़ पुराण में, इन सब में मिलता है। और कहीं भी किसी भी तरीके से आप अगर पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे तो आपको मासिक धर्म कभी भी एक आपको अशुद्धि के तौर पे कहीं नहीं वर्णन किया गया है कि मासिक धर्म कोई अशुद्धि होती है। ये हम देवराज इंद्र थे, उनके कुछ पाप का अंश जो है हम स्त्रियां कहीं ना कहीं उस मासिक धर्म के दौरान उस पाप को जी रहे होते हैं। दर्शकों, मासिक धर्म एक प्राकृतिक साफ सफाई है और हमारे शरीर को पूर्णतः शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ विशेषता, कुछ जानकारी अनिवार्य रूप से महिलाओं को जाननी ज़रूरी होती है। दर्शकों, मैंने कई जगह के बारे में भी वर्णन किया है जहाँ पे मासिक धर्म को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि दक्षिण के कन्नड़ में, कर्नाटक राज्य में केडासा नामक तुलु त्यौहार है, जिसमें जनवरी या फरवरी के महीने में 3 दिन के लिए धरती माँ के प्रजनन चक्र की शुरुआत का उत्सव होता है। और वहाँ के लोगों का मानना है कि यह महिला के प्रजनन चक्र के समान ही है। यानी महिला इन दिनों या धरती माता इन दिनों सृजन या प्रजनन के चक्र में होती हैं और इन 3 दिनों के दौरान धरती माता को आराम दिया जाता है। दर्शकों, धरती पर थोड़ा सा तेल और हल्दी छिड़की जाती है और उसके बाद, यानी ये 3 दिन के त्यौहार पूर्ण होने के बाद, फिर से बीज बोने की प्रक्रिया शुरू होती है, खेती शुरू होती है। इस तरह मासिक धर्म वाली महिलाओं को भी उनके मासिक धर्म के दौरान आराम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर से ऊर्जा का ह्रास होता है। हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती कि हम किसी अन्य कार्य को करें। शास्त्र में भी केवल ध्यान या मन में जो पूजा होती है उसको करने का वर्णन बताया गया है, क्योंकि इस दौरान महिलाओं को अपने आप को पूर्णतः शुद्ध बनाना होता है, शुद्ध करना होता है। इसलिए महिलाओं को विशेषकर इस मासिक धर्म के दौरान
विशेषतः 3 दिन जाप, ध्यान और प्राणायाम करके अपनी ऊर्जा शक्ति को और जागृत करना चाहिए, ना कि किसी अन्य कार्य में अपने आप को लगाना चाहिए। दर्शकों, मासिक धर्म के दौरान आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है जिसे देवीपुरम कहते हैं। यहाँ पे भी मंदिर के जो संस्थापक हैं उन्होंने भी यही जवाब दिया। कुछ लोग वहाँ गए थे, कुछ जिज्ञासी लोग वहाँ गए थे, तो उनको भी यही पता चला कि वहाँ के भी जो मंदिर में जो पुजारी हैं ज़्यादातर महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, और मासिक धर्म के दौरान उन्हें मंदिर में स्वतंत्रता है। वह किसी रूप से बाध्य नहीं है कि वो अशुद्धि में है, वो मंदिर नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती। ये अपनी अपनी मान्यता है, आप इसको किस प्रकार लेते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसी बातों का खंडन करना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है, यानी वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। दर्शकों, आंध्र प्रदेश के देवईपुरम में एक मंदिर है जो कामाख्या पीठ कहलाता है, और वो भी योनि के आकार का एक मंदिर है, और वहाँ भी माता को इसी प्रकार से पूजा पाठ किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को सम्मान के तौर पे दर्शाता है। दर्शकों, वहाँ के गुरुजी का यही कहना है कि महिला कभी भी अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान ऊर्जा नीचे की ओर से धरती में जाती है, और पूजा पाठ के दौरान हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर शास्त्रार्थ की ओर जाती है। इसलिए बस यही भिन्नता है कि हमें मासिक धर्म के दौरान विशेषतः अपनी ऊर्जा को जाप में, ध्यान में लगाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ और शुद्ध बनाना चाहिए, ताकि हम बाकी के दिनों में अपने आप को इस प्रकार रख सके कि हम अन्य कार्य को करने में हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। दर्शकों, मासिक धर्म के दौरान जितना हो सके आराम करें, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि महिलाएं अशुद्ध होती हैं, उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, अन्न का स्पर्श नहीं करना चाहिए, रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये सभी प्रचलितताएं कहीं ना कहीं बातों से, यानी बहुत सारे ऐसे लोगों के मुख से सुनी सुनाई है, जिसका कहीं से कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। बस 3 दिन की जानकारी, 3 दिन की जो हमारे अंदर जो ऊर्जा का ह्रास होता है, उसमें हमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। 3 दिन के पश्चात आप माता की पूजा, अपने बाल धोए, अपने आप को स्वस्थ और शुद्ध करें, और माता की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देवताओं की पूजा करनी है तो आपको 5वें दिन स्नान करके, बाल धो करके, आपको 5 दिन के पश्चात आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी व्रत या पूजा का संकल्प लिया है तो मासिक धर्म के दौरान कभी भी व्रत को ना छोड़े, आप मन में पूजा करें। क्योंकि ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, पहले के ज़माने में लोग तपस्या करते थे और वो सबसे बड़ी पूजा मानी जाती थी, और तपस्या मन में होती है, ईश्वर से साक्षात्कार होता है तपस्या के दौरान। इसीलिए हमें प्राणायाम के द्वारा, या ऐसा कहे मेडिटेशन के द्वारा, अपने आप को, हमारी ऊर्जा शक्ति को जागृत करना चाहिए और अपने आप को ईश्वर में समर्पित करना चाहिए। दर्शकों, मासिक धर्म को लेकर के कुछ ऐसी मान्यताएं थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोग विचार कीजिए कि आप लोग को किस प्रकार से इन बातों को समझना है, क्योंकि मासिक धर्म ये आम और सामान्य प्रक्रिया है, और हर महिलाएं कहीं ना कहीं मासिक धर्म से गुज़रती हैं। और आजकल के समय में छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी कन्याओं को, 10 से 12 साल के बीच में जो कन्याएं हैं वे बिल्कुल पूर्णतः अबोध होती हैं, और उन्हें भी यह मासिक धर्म की समस्या से गुज़रना पड़ता है। तो कभी भी मासिक धर्म को हमें अशुद्धि के तौर पे नहीं देखना चाहिए, इसे एक प्राकृतिक साफ सफाई प्रक्रिया माननी चाहिए, और पूजा पाठ
ध्यान जाप हमें करते रहना चाहिए। दर्शकों, ईश्वर ने कभी भी शुद्धि और अशुद्धि की कोई व्याख्या नहीं की। उन्होंने साफ साफ, ईश्वर ने, आप किसी भी शास्त्र या वेद का वर्णन करेंगे तो ईश्वर का साक्षात कहना है कि शुद्ध मन और शुद्ध विचार से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और हम भक्ति मार्ग पे जा सकते हैं। इसीलिए अपने आप को इस प्रकार रखना चाहिए कि हमें जितना हो सके इन बातों का खंडन करते हुए अपने पूजा पाठ, ध्यान जाप में किसी भी प्रकार की रोक या बाधा नहीं आनी चाहिए। हमें अपने आप को इतना मजबूत और प्रबल बनाना चाहिए कि हमें इन बातों से कोई भी अंतर ना पड़े। दर्शकों, मासिक धर्म के दौरान बहुत सारी ऐसी कथाएं भी हैं, जैसे माता द्रौपदी, वो भी अपने मासिक धर्म के दौरान जो सभा में लाई गई थी, उस दौरान अगर भगवान भी शुद्धि और अशुद्धि पे विचार कर रहे होते तो उन्होंने माता द्रौपदी की सहायता नहीं की होती। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो माता थी, वो देवी थी, वो यज्ञसेनी थी। तो हम लोग जो स्त्रियां हैं, सप्तषी के पाठ में भी माँ जगदम्बा ने कहा है कि जितनी भी संसार में स्त्रियां हैं वे मेरी ही अंशभूत है। तो ये बताइए आप कि अगर माता का इस प्रकार कहना है तो स्त्रियां किस प्रकार से अशुद्ध हो गई। आप लोग इस बात पर इस पे खुद विचार करें और इसका निष्कर्ष निकालें और अपने आप को इतना मजबूत और प्रबल बनाएं कि इन सब बातों से आपको कोई भी अंतर या फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दर्शकों, मासिक धर्म के दौरान मैंने कुछ ऐसी बातों की जानकारी आपके सामने साझा की है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे फॉरवर्ड करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ। स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें और भक्ति मार्ग में अपने आप को जितना हो सके उतना लगाएं। जय महाकाल, जय माँ।